सुंदरपुर नामक एक गांव में मोहन अपनी पत्नी मीनू और उनका बेटा सोहन और उनकी बेटी सोनाली, वे सभी साथ में रहते थे। मोहन खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। यह गांव कभी अपनी हरियाली, ठंडी हवाओं और आम के बागों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस बार की गर्मी ने सबको झुलसा कर रख दिया था। यूँ तो हमेशा ही गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मानो आसमान से आग की बरसात हो रही थी। चिलचिलाती धूप में धरती तवे की तरह तप रही थी और पेड़ पौधे भी मुरझा गए थे। लगातार बढ़ती यह गर्मी गांव के लोगों के लिए असहनीय होती जा रही थी। बहुत दिन से बारिश न होने के कारण कुएं का पानी सूखने की कगार पर था। जो थोड़ा बहुत पानी तालाबों में जमा था, अब वह पानी गंदा और कीचड़ में बदल चुका था। लोगों के मन में अब ये गर्मी चिंता का विषय बनता जा रहा था। हर रोज सुबह होते ही सूरज आग उगलने लगता और दोपहर तक ऐसा लगता मानो आसमान से अंगारे बरस रहे हो। आसमान में काले बादलों का नामो निशान तक नहीं था। पक्षी भी छाव की तलाश में इधर उधर उड़ते उड़ते भटकते रहते थे। गाय और भैंस भी यास से बेहाल थे। वे छायादार पेड़ की ठंडी हवाओं के नीचे सुस्त पड़े रहते थे। सुंदरपुर गांव के लोग पहले भी गर्मियों का सामना कर चुके थे, लेकिन इस बार की गर्मी कुछ ज्यादा ही भयानक थी। किसान रामलाल, जो हमेशा अपने खेतों में काम करता था, इस बार घर के बाहर निकलने से भी कतरा रहा था। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। ना जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा, मैं काम पर चलता हूँ। ओजी, इतनी गर्मी में खेत पर काम करने मत जाइए। आज घर पर ही आराम कीजिए। नहीं मीनू, मुझे जाना होगा। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो हम लोग क्या खाएंगे। मोहन खेत की ओर जाता है। उसका गन्ने का खेत इस बार बर्बाद हो गया था, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी और उसके खेत के पास ही नहर का पानी था। उस पानी से मोहन अपने गन्ने के खेत की सिंचाई करता था, लेकिन इस गर्मी ने नहर के पानी को भी सोख लिया था। गांव की औरतें घड़ों में पानी भरने के लिए सुबह सुबह ही निकल पड़ती, क्योंकि गांव के कुएं का पानी पूरी तरह से सूख चुका था। उनको गांव के बाहर के कुएं से पानी लाना पड़ता था और दिन में इतने दूर से पैदल जाना और फिर वहां से पानी भरकर लाना नामुमकिन था। एक दिन गांव में सरपंच जी ने एक बैठक रखी। इस बैठक में गांव के सभी लोगों को बुलाया गया था। सरपंच जी ने गांव के हालात को देखकर कहा, सारे गांववासी अब से पानी का इस्तेमाल सोच समझकर करेंगे, क्योंकि हमारे गांव की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। हमारे गांव के कुएं और तालाब सूख चुके हैं। हमें पानी पीने के लिए बाहर जाकर पानी लाना पड़ता है। हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगली सुबह अब सुंदरपुर गांव के छोटे छोटे बच्चे अब खेलने के लिए इतनी धूप में बाहर नहीं निकलते थे। वे घर में ही आराम से खेला करते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर पुराने समय की बातें किया करते थे। वे लोग बोलते थे, इतने सालों से हम लोग इस गांव में रह रहे हैं, लेकिन इस तरह की गर्मी हमने कभी नहीं सही थी। हर साल गर्मी का मौसम आता है, लेकिन ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी। ये गर्मी का कहर तो जानलेवा है। लगता है भगवान हम लोगों पर नाराज है। एक दिन दोपहर के समय जब तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया था, गांव के दो छोटे बच्चे समीर और नीरज खेलते खेलते अपनी धुन में इतना मगन हो गए कि वे दोनों खेतों की ओर चले गए। खेलते खेलते जब उन्हें इतनी धूप में प्यास लगी, तब उन दोनों को एहसास हुआ कि हम तो बहुत दूर आ गए हैं और यहाँ आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है। तेज धूप और लू के थप्पड़ों ने उन्हें बेहाल कर दिया। पानी न मिलने की वजह से अब नीरज को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और अचानक नीरज को चक्कर आने लगे। वह जमीन पर गिर गया। समीर ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। समीर घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। उन दोनों बच्चों का भाग्य अच्छा था, क्योंकि समीर के पिता मोहन अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। किसान मोहन अपने बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनी और वह दौड़कर उनके पास पहुँचे।
नीरज की हालत देखकर वह दंग रह गए। वह वहां जाकर सोच में पड़ गए। ये बच्चा तो प्यास से बेहोश हो गया है और आसपास पानी भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे कंधे में उठाकर इसके घर ले जाता हूं। उसने तुरंत उसे कंधे पर उठाकर गांव की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसकी मां ने ठंडे पानी के छींटे मारे और उसे होश में लाने की कोशिश की। समीर के मां को चिंता होने लगी। मोहन ने समीर की मां से कहा, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा बेटा खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। और अपने बच्चों को इतनी गर्मी और धूप में घर से बाहर निकलने मत दीजिए। कुछ देर बाद रवि की आंखें खुली, लेकिन वह बहुत कमजोर हो गया था। गांव के वैद्य ने कहा, अगर समय रहते इसे पानी नहीं मिलता तो हालत और बिगड़ सकती थी। इसका अभी अच्छे से ख्याल रखो, ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इस घटना के बाद पूरे गांव में खलबली मच गई। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया था कि अगर पानी की यही हालत रही तो गांव में बीमारियां फैल सकती हैं और पानी की कमी से लोगों की जान भी जा सकती है। गांव के बुजुर्ग लोगों ने सरपंच से निवेदन किया कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए। सरपंच ने गांव के सभी लोगों को पंचायत भवन में बुलाया और कहा, हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए यह गांव रहने लायक नहीं रहेगा। गांव के कई लोगों ने गर्मी से बचने के लिए अपने अपने विचार रखे। सरपंच जी को किसी का भी विचार उपयोग लायक नहीं लगा। गांव के कुछ युवा लड़कों ने सुझाव दिया कि पास के जंगल में एक पुराना कुआं है जिसे सालों से किसी ने उस कुएं का उपयोग नहीं किया, क्योंकि ये कुआं जंगल में है। शायद वहाँ पानी होने की संभावना हो सकती है। सरपंच जी और गांव के लोगों को यह विचार अच्छा लगा। सरपंच जी ने कहा, तो कल से हम लोग उस जंगल के कुएं को साफ करने जाएंगे। अगली सुबह गांव के कई युवक औजार लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुएं के चारों ओर झाड़ियां उग आई थी। कुआं झाड़ियों से भर गया था। उन्होंने सभी मिलकर एक साथ मेहनत करके सभी झाड़ियों को हटाया और कुएं के अंदर झांक कर देखा। कुएं में थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन उस पानी को पिया नहीं जा सकता था, क्योंकि कई सालों से इस कुएं का इस्तेमाल न होने के कारण पानी काफी गंदा था। गांव के लोगों को इस कुएं को साफ करने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सभी मिलकर कुएं की सफाई करने का फैसला किया। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद कुआं को पूरे तरह से साफ हो गया और उसमें मीठा पानी निकलने लगा। यह देखकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के लोग खुशी से झूमने लगे। अब गांव के औरतों को पानी लाने के लिए दूर दूर तक पैदल जाना नहीं पड़ेगा। अब के गांव लोग पहले ही सतर्क हो गए। अपने लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए पानी बचाने के लिए गांव के सभी लोग इस काम में जुट गए। उन्होंने पानी बचाने के लिए कई उपाय किए। कुछ लोगों ने अपने घरों के पास छोटे छोटे तालाब बनाए ताकि बारिश का पानी उनमें इकट्ठा किया जा सके और उनमें पानी जम कर रहे। धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप कम होने लगा और जब पहली बारिश की बूंदें गांव की सूखी जमीन पर पड़ी तो लोगों ने चैन की सांस ली और उनकी चिंता दूर हुई। गांव फिर से अपनी हरियाली और आम के बागों के लिए प्रसिद्ध हो गया। बच्चे फिर से बाहर खेलने लगे। किसान फिर से अपने खेतों में काम करने लगे और उन्हें सिंचाई के लिए पानी की समस्या भी दूर हो गई। पक्षियों की चहचहाहट फिर से सुनाई देने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए और जल संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनानी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।